नमस्कार आप सभी को। 100 मेंस लेवल डीआई की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज सेट नंबर 19 एंड 20 हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया था, तो उम्मीद है कि आपने सवाल ट्राई कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। देखो सवाल में हमको दिया गया है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर 5 मूवीज ए थ्रू ई वर रिलीज्ड इन 4 रीजन्स ऑफ कंट्री, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। है ना? तो मूवीज है हमारे पास पांच पांच मूवीज हैं, ABCD, ABCD एंड ई। दीज आर 5 मूवीज। ठीक है, और ये 4 रीजन्स में रिलीज हुई हैं। 4 रीजन्स के क्या नाम है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, 4 रीजन्स में ये मूवी रिलीज हुई है ना? हर मूवी को रैंक किया गया है हर रीजन में 1 to 5 तक। है ना? तो जैसे हर एक मूवी हर रीजन में रिलीज हुई है, मतलब प्रत्येक रीजन में रिलीज होने वाली 5 मूवी होंगी। है ना? ABCD, तो उनकी रैंकिंग दी गई है ना, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, इन द ओके, 1 to 5 इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जिसकी रैंकिंग 1 होगी उसका हाईएस्ट कलेक्शन होगा, जिसकी रैंकिंग 2 होगी उसका उससे कम, और जिसकी रैंकिंग 5 होगी उसका लीस्ट कलेक्शन, सबसे कम कलेक्शन जिसका होगा उसको रैंक 5 दी जाएगी। इन एनी रीजन नो टू मूवीज हैड द सेम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। राइट? किसी भी रीजन में किन्हीं भी दो मूवी का सेम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है, इसका मतलब रैंक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबकी रैंक डिस्टिंक्ट होगी। ठीक है, द बार ग्राफ बिलो प्रोवाइड्स द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ 4 of the 5 मूवीज ABCD। तो 5 में से 4 मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मुझे दिया गया है, 5वीं ई का मुझे नहीं पता। है ना? ई के बारे में मुझे नहीं पता कि उनका कलेक्शन कितना है। ठीक है, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में इन सबका मूवी कलेक्शन हमको दिया गया है। द टेबल एडजेसेंट टू द बार ग्राफ प्रोवाइड द सम ऑफ द रैंक्स ऑब्टेन्ड बाय दिस 4 मूवीज इन दिस रीजन। ठीक है, राइट? ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दी गई है। ये हिंदी में भी दी गई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, तो जरा सवाल पर आते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द सम ऑफ द रैंक्स ऑब्टेन्ड बाय ई अक्रॉस 4 रीजन? दिस इज क्वाइट लॉजिकल क्वेश्चन, क्वाइट इजी क्वेश्चन। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर नॉर्थ में 5 रैंक दी जा रही है ना, अगर मैं नॉर्थ में 5 मूवी रिलीज हो रही है तो उसमें 5 रैंक दी जा रही है, तो नॉर्थ में जो सम होगा वो 1 से लेकर 5 तक होगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कितना हो गया? 15। इसी तरीके से ईस्ट, वेस्ट और साउथ में भी जो रैंक्स होंगी उनका सम कितना होगा? 15 15 15। मतलब जो टोटल रैंक पांचों मूवीज को दी गई हर एक रीजन में, उनका सम हो गया 15 × 4 60। राइट? तो सारी रैंक्स का कुल मिलाकर जो सम है वो 60 है। तो मूवी ABCD के रैंक हमें दी गई है, इनका सम कितना है? 8 + 3 11 कैरी 1 51। है ना? तो मूवी ई की जो रैंक होगी उसका सम कितना होगा? 60 - 51, दैट मींस 9। तो दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए हमें कुछ भी इस सबको कोई एनालाइज करने की जरूरत नहीं थी। पहला सवाल आप बेसिक लॉजिक से कर सकते हो। राइट? तो हमें यह पता लग गया कि मूवी ई की जो रैंक्स का सम है वो 9 है। अब मेरे पास जो मेन चैलेंज है, क्योंकि अभी तक तो कोई चैलेंज था नहीं पहले क्वेश्चन में, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से चैलेंज स्टार्ट होगा, जहां पर मुझे यह निकालना पड़ेगा कि किस किस मूवी को किस रीजन में कितनी रैंक मिली, क्या रैंक मिली। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल और चैलेंजिंग टास्क है, पर कोई नहीं, अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मैं यहां पर एक टेबल बना लेता हूं। मूवीज हैं ABCD, A B C D एंड ई। ठीक है, ध्यान से एक टेबल बनाते हैं हम यहां पर बढ़िया सी। ठीक है, रीजन है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। राइट? इन सारे रीजन्स में इनको क्या क्या रैंक मिली है वो मेरा काम है निकालना।
ठीक है। तो ए को जो रैंक मिली है उन सबका जो सम है वो कितना है हमें पता है। ए की जो रैंक है उनका सम है 30, राइट। बी की जो रैंक है उनका सम है 10, सी का है 18, डी का है 10 और ई का हम निकाल ही चुके हैं 9, राइट। तो सभी की रैंक्स का सम मुझे पता है। अब इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉर्थ में मूवी दिस इज ए बी सी डी, है ना, ये जो ग्रे वाला पार्ट है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी सी डी का कलेक्शन है 120, राइट, इट इज 120, 160, 100 और 80। बड़े बड़े ध्यान से लिखना है, अगर एक भी चीज गलत हो गई तो पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ईस्ट की बात करें तो 140, 180, 80, 140, 180, 80 एंड द लास्ट वन इज 100, राइट। वेस्ट की बात अगर हम करें तो 160, 140, 120, 160, 140, 120 एंड द लास्ट वन इज 180, राइट। एंड साउथ की बात करें तो 100, 140, 120, 100, 140, 120 एंड द लास्ट वन इज 180, राइट। अब मुझे ई की रैंक नहीं पता। अच्छा, मुझे ए बी सी डी तक तो पता है ना, ए बी सी डी तक जानकारी मुझे है। देखो अगर मैं ए बी सी डी तक लेकर चलूं, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो पहला पॉइंट है, जो पहला स्टेप है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरीके से सोचना शुरू करते हो। अगर बेटर तरीके से सोचना शुरू करोगे तो बेटर तरीके से कम टाइम में आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे, है ना। और अगर आपने रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर दिया तो फिर रैंडम चीजें तो रैंडम है, ऑब्वियसली आप सॉल्व तो कर ही लोगे, है ना। हो सकता है सॉल्व ना कर पाओ या कर लो, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो पहला स्टेप बहुत ज्यादा मैटर करता है। पहला स्टेप मेरा ये है कि मैं ये जो 4 मूवीज है ना, केवल इन्हीं को देखकर इनकी रैंक लिख देता हूं, अभी ई को कंसीडर ही नहीं कर रहा, है ना। आप मानो ही मत कि ई यहां पर एग्जिस्ट करता है, तो इनके अकॉर्डिंग इनकी रैंक क्या होगी। तो देखो सबसे ज्यादा कलेक्शन एबीसीडी में से नॉर्थ रीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कलेक्शन किसका है, मूवी बी का। तो फर्स्ट रैंक किसकी हो गई, सेकंड किसकी हो गई इसकी, थर्ड इसकी हो गई और फोर्थ इसकी हो गई अभी तक, राइट। इन चारों को अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट रैंक इसकी हो गई, ईस्ट रीजन में अलग से रैंकिंग होगी, तो फर्स्ट रैंकिंग इसकी हो गई, सेकंड इसकी हो गई, थर्ड ये हो गई और फोर्थ ये हो गई, राइट। अगर वेस्ट रीजन की बात करें तो अभी तक इन चारों में नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पर ये है और नंबर 4 पर ये है। और साउथ रीजन की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर अभी तक ये है, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पर ये है और नंबर 4 पर ये है। अब आप ये सोचिए कि ई के आने से इंपैक्ट क्या हो सकता है इनकी रैंकिंग पर। देखो अगर ई आएगा तो कोई भी रैंकिंग किसी की कम नहीं हो सकती, है ना, कम नहीं हो सकती, बढ़ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे कि आप इसकी बात करो नॉर्थ रीजन की, ई अगर आया, लेट सपोज मैं बी की रैंक को अभी मैंने 1 कंसीडर किया है, तो अगर बी की रैंक को 1 कंसीडर किया है तो ई अगर इसके राइट में आता है, मतलब ई का कलेक्शन अगर इससे कम है, तो ई का इंपैक्ट इस पर कुछ नहीं होगा, ई की रैंक 5 हो जाएगी, राइट। ये 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन अगर ई का कलेक्शन इससे ज्यादा है तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, ई की रैंक 1 हो जाएगी, है ना, और इसकी रैंक क्या हो जाएगी 2। मतलब इसकी रैंक 1 के अलावा 2 भी हो सकती है ई के आने पर। सिमिलरली अगर इसकी बात करो तो इसकी रैंक अभी तक 2 है ना। अगर ई से पहले आता है तो इसकी रैंक 3 हो सकती है, और ई इसके बाद में आता है तो इसकी रैंक पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ई की रैंक, बिकॉज ये ऑलरेडी 2 है, इसके बाद अगर ई आया तो 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है ना, राइट। 2 नहीं हो सकता, मतलब इसकी रैंक पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी रैंक बढ़ सकती है, 2 से 3 हो सकती है, पर 2 से 1 नहीं हो सकती। ये बात आप समझ पा रहे हो, है ना। ये ज्यादा से ज्यादा 2 रह सकता है, 2 से 1 पर नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर ई इसके बाद में आता है तो इसकी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई की रैंक 4 या 5 होगी, राइट। लेकिन अगर ई इससे पहले आ जाता है तो इसकी रैंक शिफ्ट हो जाएगी एक, तो ये 3 से 4 हो सकता है ना। सेम इज ट्रू फॉर ऑल, इसकी रैंक 4 से 5 हो सकती है, सबकी रैंक एक एक बढ़ सकती है, घट किसी की नहीं सकती, है ना। ये 4 से 5 हो सकता है, 3 से 4 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 4 से 5 हो सकता है, 3 से 4 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, 4 से 5 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, 3 से 4 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है। ये जो पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपके दिमाग में आना चाहिए, राइट। तो इनकी रैंक बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती, है ना। ये पॉइंट हमेशा याद रखो, ये आपके रीजनिंग में भी कभी ना कभी आपको काम आएगा, ठीक है, जब भी रैंकिंग वाले पजल्स वगैरह आती है वहां पर। ठीक, अब
अगली चीज आप समझिए कि मैं इनको एलिमिनेट कैसे करूं। देखो हमें ये पता है, क्या पता है हमको, देखो सबसे ज्यादा जो सम मुझे यहां दिखाई दे रहा है वो इसका दिखाई दे रहा है 18, राइट 18। अब 18 कैसे आ सकता है, आप ये सोचो कि जब मैं इनकी हाईएस्ट वैल्यू ले रहा हूं तो 5 5 10 4 4 8, तो अगर हाईएस्ट रैंक ले रहा हूं तभी 18 आ रहा है, और किसी केस में पॉसिबल नहीं है, राइट। मतलब अगर इनकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है 4, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 4, तो केवल यही पॉसिबिलिटी है जहां पर मुझे 18 मिलेगा, और कोई तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि जरा भी मैं किसी को कम करूंगा तो 18 नहीं बन पाएगा। सो दैट मींस देयर इज ओनली वन थिंग पॉसिबल कि इसकी रैंक 4 5 5 और 4 हो। बात समझ में आ रही है? केवल यही पॉसिबल है कि इसकी रैंक यहाँ 4 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है, तभी 18 बन सकता है। पहला पॉइंट, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली देखते हैं, इसकी रैंक 4 हो चुकी है, राइट, तो इसकी 4 नहीं हो सकती, तो इसकी 5 हो गई, ठीक है। अब इनकी 1 2 2 3, देखो 4 और 5 मेरे पास डिसाइडेड है, इनकी हमें नहीं पता। इसकी रैंक 5 हो चुकी है, तो और किसी की 5 हो नहीं सकती, और किसी के लिए 5 पॉसिबिलिटी भी नहीं है अभी। इसकी 5 हो चुकी है और किसी की 5 नहीं हो सकती, लेट इट बी। इसकी 4 हो चुकी है, तो देखो इसकी 4 नहीं हो सकती, ये कंफर्म हो गया कि इसकी 5 होगी। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में दो का कलेक्शन सेम नहीं है, ऐसा सवाल में कहा गया था, मतलब दोनों की रैंक भी सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट रैंक होंगी। तो अगर इस रीजन में, साउथ रीजन में इसकी रैंक 4 आ चुकी है, तो इसकी क्या होगी, 4 नहीं होगी, 5 होगी, राइट। अब और आगे बढ़ते हैं जरा, थोड़ा और आगे बढ़े, और कोई देखिए आप यहाँ पर कौन कौन हम किसको थोड़ा सा एनालाइज यहाँ कर सकते हैं। सो वी कैन से कि देख, जैसे ये 10 है ना, आपको ये 10 दिखाई दे रहा है, 10 कब आ सकता है, 10 बहुत कम है, 10 एक छोटी वैल्यू है, राइट, 18 एक बड़ी वैल्यू थी, तो मैं एक छोटी वैल्यू देखता हूँ 10। तो ये तो 5 फिक्स हो चुका है, 10 कब आएगा, 5 में 5 और जोड़ेंगे तभी 10 आएगा। 5 कैसे आ सकता है, 3 + 1 + 1, मतलब मिनिमम वाली पॉसिबिलिटी को लेकर ही 5 आ सकता है ना। तो मिनिमम 5 पॉसिबल है, और 5 + 5 10 हो जाएगा। इसमें किसी एक को भी आप थोड़ा बढ़ाओगे तो जो सम है वो 10 को एक्सीड कर जाएगा। सिंपल सी बात है कि सिर्फ मिनिमम पॉसिबिलिटी पर ही मुझे 5 मिल रहा है, तो ये 5 + ये 5 मिलाकर हो रहा है 10, है ना। तो हमने कहा कि ये 3 1 1 होंगी, 3 1 1 ये फिक्स हो गई, तो ये 10 सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर, राइट। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में जो है, यहां पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, यस, ये अगर आपको 3 दिखाई दे रहा है तो किसी और का 3 नहीं हो सकता, तो ये 3 आ चुका है, तो ये 3 एलिमिनेट हो गया यहां पर, राइट। और कोई, सॉरी, ये 3 आ चुका है, तो ये 3 एलिमिनेट हो गया। अब ये 2 आ चुका है, तो यहां 2 नहीं आ सकता, ये 1 आएगा। अब आप ये देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये क्या होगा, इसके लिए क्या बचा, 4 बचा, इसके लिए बचा 4, ठीक है। तो इसका हमारे पास फिक्स हो गया। अब अगर इसको देखें तो 1 यहां पर आ चुका है, 1 कहीं और नहीं आएगा, वैसे भी नहीं आ रहा, 5 और कहीं आ भी नहीं रहा, छोड़ो। 1 यहां पर आ चुका है, 1 कहीं और नहीं आएगा, ठीक है। 4 यहां आ चुका है, 4 कहीं और नहीं आएगा, तो वी हैव नो आइडिया अबाउट एनी अदर, तो इसको छोड़ दो। अब यहां पर देखते हैं कि ये भी 10 है ना। ये 10 हमको कैसे मिल सकता है, देखो यहाँ 1 आ चुका है, ठीक है, अब मुझे 9 और चाहिए, तो 9 कैसे मिलेगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को लेकर ही मिलेगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, है ना। सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी से 10 मिल रहा है ना यहाँ पर, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ले लो, 2 + 4 + 3 कितना हो गया, 9, 9 + 1 10 हो गया, तो बाकी सबको हटा दो, है ना। तो ये 10 सेटिस्फाई हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 आ चुका है, तो 2 यहाँ नहीं आएगा, तो ये हो गया 2 3 4 5, तो इसका हो गया यहाँ पर 1, राइट, इसका 1 हो गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अगर इसको हम देखें तो ये कितना होगा, दिस इज 2 1 5 3, 4 हो गया। अब इसको देखते हैं, ये तो हो चुका है, यहां पर 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 1 आ चुका है, तो 2 और 3 में से कुछ भी आ सकता है, अभी देखेंगे इसको, ठीक है। यहां पर अगर देखें तो 3 5 4 1, तो 1 3 4 5 आ चुके हैं, 2 नहीं आया, तो 2 यहां पर आएगा पक्का, राइट। और इसको अगर देखें तो ये 3 है, ये 2 है ना। हमें चाहिए टोटल 13, तो 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 3 होगा 13, तो 2 हटा दो, 13 सेटिस्फाई हो गया। अब यहां अगर 3 4 5 1 आ चुका है, तो कौन सा बचा है, 2 बचा है, तो 2 यहां पर आ जाएगा। सो दैट्स हाउ वी फिगर आउट रैंक ऑफ एवरी मूवी इन एवरी रीजन, ठीक है। हर एक मूवी की हर रीजन में मुझे रैंक मिल चुकी है, ठीक है। अब आप इसकी कुछ, जैसे इसका कलेक्शन तो नहीं पता, लेकिन इसकी एक रेंज तो निकाल सकते हैं ना।
जैसे कि अगर इसकी रैंकिंग यहाँ पर 1 है तो 1 मतलब इसका इस रीजन में हाईएस्ट कलेक्शन होना चाहिए, मतलब 160 से ज्यादा होना चाहिए। तो यानी इस वाले रीजन में इसका कलेक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 160, मैक्सिमम तो कुछ है ही नहीं लिमिट, है ना, 500 1000 कुछ भी कर लो, मिनिमम रैंक मिनिमम वैल्यू 160 है। अब अगर इसकी बात करें तो ठीक है, मतलब इट हैज टू बी ग्रेटर देन 160। ठीक, इसमें बात करें तो 4 है, 4 मतलब 3 और 5 के बीच में होना चाहिए कलेक्शन, तो 80 और 100 के बीच में होना चाहिए, मतलब 80 से बड़ा और 100 से छोटा, है ना, 80 से बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा। ठीक है, सेकंड रैंक है यानी फर्स्ट और थर्ड के बीच में होना चाहिए, तो 180 और 160 के बीच में होना चाहिए, हम कह सकते हैं 160 से 180 के बीच में। और अगर इसकी बात करें तो सेकंड रैंक है, सेकंड मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच में होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट दिस इज थर्ड, यानी 140 एंड 180 के बीच में होना चाहिए कलेक्शन, है ना, इससे बड़ा और इससे छोटा बराबर नहीं हो सकता, इससे बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, बिकॉज सबका कलेक्शन डिस्टिंक्ट है, ऐसा कहा गया था। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस नाउ। सेकंड क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ द 4 रीजंस बी इज रैंक बेटर और दैट मींस न्यूमेरिकली लोअर देन ई, मतलब बी की जो रैंक है वो ई से कम होनी चाहिए, कितने रीजंस में ऐसा है? तो नॉर्थ में बात करें तो बी की रैंक सेकंड है और ई की फर्स्ट है, तो यहाँ पर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, है ना। इस वाले रीजन की बात करें तो यस बी इज लेस देन ई, इसमें बात करें तो बी इज ग्रेटर देन ई, और इसमें बात करें तो बी इज ग्रेटर देन ई। सो केवल एक ही रीजन ऐसा है जहां पर बी की रैंक न्यूमेरिकली ई से कम है, तो देयर इज ओनली वन रीजन। नेक्स्ट, which of the following can be the total box office collection of E in East and South combined? तो E का ईस्ट और साउथ में बात करें तो मिनिमम कितना होना चाहिए इन दोनों का सम 220 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 280, तो हम कह सकते हैं 220 से 280 के बीच में होगा। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है? 260 लाई कर रही है, बिकॉज ये तो रेंज से कम है, ये रेंज से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो केवल एक वैल्यू है जो इसके बीच में लाई कर रही है, तो सी इज करेक्ट आंसर। Which of the following statements is definitely true? पहला स्टेटमेंट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ ई अक्रॉस ऑल 4 रीजन कंबाइंड इज ग्रेटर देन 540, है ना, तो डेफिनेटली इनकी अगर मिनिमम वैल्यू को हम काउंट करें तो दिस इज 320, 320 प्लस 140 इज व्हाट 460, 460 प्लस 80 इज व्हाट 540, तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू 540 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 540 इज द लीस्ट लिमिट, उससे बड़ा ही होना चाहिए कलेक्शन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, है ना, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया ना। अब और कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि जहां पर मोर देन वन ऑफ द जैसा ऑप्शन दिया गया हो, सो ए इज करेक्ट, तो बाकी सबको मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप चाहें तो चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ ई इन नॉर्थ? तो ई का नॉर्थ में अगर हम बात करें तो ई की नॉर्थ में रैंक है वो 1 है, यानी कि जो कलेक्शन है वो 160 से ज्यादा होना चाहिए। 160 से ज्यादा कौन सी वैल्यू है? ये तो 160 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, केवल एक वैल्यू ऐसी है जो 160 से ज्यादा है। सो दैट्स हाउ वी करेक्ट दिस सेट। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड सेट की बात करते हैं। आज की जो फाइल थी उसमें सेकंड सेट ये था, इसको एक बार पढ़ लें, जिन लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया एक बार इसको ट्राई जरूर करें, पढ़िए एक बार। पुराना एंड नया ब्रांड्स आर 2 ब्रांड्स ऑफ किचन मिक्सर ग्राइंडर्स अवेलेबल इन लोकल मार्केट, है ना, 2 टाइप के ब्रांड अवेलेबल हैं, एक है पुराना एक है नया, है ना, दोनों नाम है उनके, है ना, पुराना और नया। पुराना is an old brand that was introduced in 1990 and while Naya was introduced in 1997. So Purana was introduced in 1990 and Naya was introduced in 1997. Right? अच्छा, आगे अगर हम बढ़े तो for both of these brands 20% of the mixer grinders bought in a particular year are disposed of as junk exactly 2 years later, है ना, जो भी एक पर्टिकुलर ईयर में खरीदे जाते हैं, ऑपरेशंस में नहीं, मतलब एक तो है कि जो मार्केट में पहले से ही चल रहे हैं सारे काउंट नहीं करेंगे, जो उस पर्टिकुलर ईयर में खरीदे गए हैं, है ना, न्यू मिक्सर ग्राइंडर्स जो उसमें परचेज किए गए हैं, उसका 20% मिक्सर ग्राइंडर्स एग्जैक्टली 2 ईयर्स के बाद जंक मानकर हटा दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। इट इज नोन दैट 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन 1997। ठीक है, तो 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड, है ना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना, हमें लिखना चाहिए, रफ शीट जो भी मिलती है उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख देने चाहिए ताकि बार बार ये पूरा पैराग्राफ रीड ना करना पड़े।
द फॉलोइंग फिगर शोज द नंबर ऑफ पुराना एंड नया मिक्सर ग्राइंडर्स इन ऑपरेशन, है ना, जो ऑपरेशंस में है मार्केट में फ्रॉम 1995 टू 2000 एज एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में जितने भी पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स, नए मिक्सर ग्राइंडर्स ऑपरेशन में 1995 टू 2000, ये डेटा मुझे दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप के दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि ये दोनों वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है वो नया मिक्सर ग्राइंडर्स की हैं, और हमें पता है कि जो नया मिक्सर ग्राइंडर्स है वो इंट्रोड्यूस ही किया गया है, जो ब्रांड मार्केट में 97 में आया है, तो 95 और 96 में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसीलिए ये वैल्यू जीरो है ना। तो पहले चीज हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए, अगर पहला पॉइंट हमारे दिमाग में ये आ रहा है मतलब हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला है क्वेश्चन, हाउ मेनी नया मिक्सर ग्राइंडर्स वर परचेज्ड इन 1999, है ना। हाउ मेनी नया मिक्सर, तो लॉजिकल सवाल है, और कई बार लॉजिकल सवाल को देखते ही दिमाग की बत्ती एकदम गुल हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि कैसे करें। देखो एक तो होता है कैलकुलेशन वाला सवाल, के कहीं ना कहीं से हमने मतलब डेटा उठाया, कैलकुलेशन किया, एरिथमेटिक बेस्ड डी आई है तो हमें एरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम उसके थ्रू क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे भी। लेकिन जब लॉजिकल डी आई होता है तो हमारे पास बैकएंड पर कुछ नहीं होता है, हमें जो सोचना है वो फ्रेश सोचना है एकदम, है ना। तो देखिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सोचेंगे तो समझ आ जाएगा। 1999 की बात हो रही है नया मिक्सर ग्राइंडर्स की, 1999, है ना। अब नया की बात हो रही है तो मैं सिर्फ नया वाले डेटा पर फोकस करता हूं। नया वाला जो डेटा है मेरे पास 1997 में क्या है, 1998 में क्या है, और 1999 में क्या है। और ये जो डेटा है ना वो इन ऑपरेशंस, मतलब कितने मिक्सर ग्राइंडर्स ऑपरेशंस में है उसका डेटा है। तो 1997 में 30 मिक्सर ग्राइंडर्स ऑपरेशन में, ठीक है। 1998 में 80 मिक्सर ग्राइंडर्स ऑपरेशन में है, और 1999 में 124 जो है वो ऑपरेशंस में है। राइट, एग्री कर रहे हैं इस बात से, है ना। ये खरीदे नहीं गए ऑपरेशंस में। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 1997 की बात करूं तो जो 30 हमें दिया गया है वो इसी साल खरीदे गए होंगे, राइट। इसमें कोई पुराने वाले इंक्लूड नहीं होंगे जो पहले से चल रहे हैं, राइट। क्योंकि ये जो ब्रांड है, नया वाला जो ब्रांड है वो 1997 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जितने भी मिक्सर ग्राइंडर्स आप दिख रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि ये जो ऑपरेशंस में है यही परचेज्ड है, खरीदे इसी साल गए हैं। अब जो भी इस साल खरीदे जाते हैं, जो भी खरीदे जाते हैं उसका एग्जैक्टली 20% जंक मानकर डिस्पोज कर दिया जाता है 2 साल बाद। तो मैं अगर यहां पर कहूं तो इसका 20% कितना होगा, 20% ऑफ 30 इज हाउ मच, इट इज 3 into 2 6। तो हम ये कह पा रहे हैं कि 6 मिक्सर ग्राइंडर्स डिस्पोज कर दिए गए 1999 में, और उन 6 को डिस्पोज करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर ये डेटा मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो 6 को डिस्पोज करने के बाद इतना था, मतलब उस साल ऑपरेशंस, मतलब उस साल के शुरुआत में कितने रहे होंगे, तो 6 ऐड कर दो, मैं कह सकता हूं कि 130 रहे होंगे ना भाई। 130 साल के शुरुआत में थे, और उस साल मैंने 6 डिस्पोज कर दिए, 6 डिस्पोज करने के बाद मेरे पास 124 बच्चे जो ऑपरेशंस में है, राइट। यही तो कहानी है। तो मैं ये कह पा रहा हूं कि इस साल 1999 में खरीदे कितने गए, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पर 80 थे, है ना, यहां पर 80 थे, 80 से 130 हो गए। इस साल के एंड में आपको दिखाई दे रहा है 80 है, और अगले साल 130 दिखाई देते हैं, मतलब 50 का जंप है। तो ये 50 कब खरीदे गए होंगे, 1999 में। भाई 1998 के एंड में मेरे पास 80 मिक्सर ग्राइंडर्स ऑपरेशंस में थे, और मैं सडनली देखता हूं कि 1999 की शुरुआत में 130 हो जाते हैं। तो 50 कहां से आए, वो 1999 में खरीदे गए। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 होगा। यस, ये कहानी। बहुत से लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि 124 माइनस 80 कर देते हैं, 44 उनका आंसर आ जाता है, जो कि पहले ही ऑप्शन दिखाई देता है, खुश हो जाते हैं कि बड़ा सिंपल सवाल था ये तो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है ना। सवाल लॉजिकल है, आपको प्रॉपर डेटा को समझना है और उसके बाद सोचना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि पहला आपको समझ आ गया तो हर सवाल आप कर लोगे, और पहला नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा। देखो 1997 में ये सारे खरीदे गए, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि इससे पहले तो ये ब्रांड था ही नहीं। तो जो खरीदे गए हैं उसका 20% 2 साल बाद डिस्पोज किया गया होगा, यानी 6 मिक्सर ग्राइंडर डिस्पोज करने के बाद मेरे पास साल के एंड में 124 बचते हैं। यानी कि साल के शुरुआत में कितने थे, यानी भाई जब साल शुरू होगा उसके बाद ही तो आप डिस्पोज करोगे। तो साल के शुरुआत में कितने थे, तो 6 और ऐड कर दिए तो 130 रहे होंगे, उसमें 6 डिस्पोज करने के बाद 124 आया। तो अब 1998 के एंड में इतने और 1999 के शुरुआत में 130 हैं, तो ये जो 50 का जंप मिल रहा है
ये 50 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कौन से हैं, जो 1999 में खरीदे गए हैं, यानी कि 50 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यही पूछा गया कितने खरीदे गए हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी नया मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द एंड ऑफ 2000, है ना, 2000 के एंड तक। बाय द एंड का मतलब एंड तक, मतलब उससे पहले के सारे काउंट करने हैं, कितने डिस्पोज किए गए हैं। तो हमारे पास ये जो डेटा है वो 97 का है, 98 का है, 1999 का है और 2000 का है। ठीक है, और इससे पहले तो ये ब्रांड था ही नहीं, है ना, तो इससे पहले की टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं, बिकॉज नया की बात हो रही है, वो इससे पहले था ही नहीं। ठीक, अब 1997 की बात करूं तो कितना है, 30। यहां पर कितने ऑपरेशंस में है, 80, ये है 124 और ये है कितने, 134। तो कितने डिस्पोज किए जाएंगे। ठीक है, जो खरीदे जाते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसके 2 साल बाद उसके 20% डिस्पोज कर दिए जाते हैं। अब 97 में तो कोई डिस्पोज नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे 2 साल पहले तो कोई खरीदा ही नहीं गया, क्योंकि ये ब्रांड था ही नहीं। 98 में भी कोई डिस्पोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले 96 था, उसमें खरीदा ही नहीं गया, क्योंकि ये ब्रांड था ही नहीं। तो जो डिस्पोज किए जाएंगे वो इन 2 ईयर्स में डिस्पोज किए जाएंगे। कितने कितने डिस्पोज किए जाएंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, कितने कितने डिस्पोज किए जाएंगे। तो जैसे अगर मैं यहां पर देखूं तो 30 का मतलब जो इससे 2 साल पहले खरीदे गए हैं, कितने खरीदे गए हैं, 30, क्योंकि इससे पहले तो था ही नहीं ना, तो जो ऑपरेशन में वही खरीदे गए हैं। तो इसका 20% यानी 6 यहां पर डिस्पोज किए गए, है ना, 6 डिस्पोज किए गए। और यहां पर कितने खरीदे गए हैं, आप ये देखो कि यहां पर जो खरीदे गए हैं वो कितने खरीदे गए हैं, 50। 80 का 20% मत ले लेना गलती से, अगर 80 का 20% आपने लिया तो 8 16, 16 + 6 आप 22 लगाकर चले आओगे, विच इज मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर, है ना। काफी लोग जिन्होंने सॉल्व किया होगा पहले से, उन्होंने 22 निकाला भी होगा, पर 22 गलत है इसका, है ना, क्योंकि हमें 20% लेना है किसका, जो उस साल खरीदे गए हैं, है ना, उसका 20%, ना कि जो ऑपरेशंस में है उसका। ये दोनों में अंतर समझो। तो इस साल खरीदे कितने गए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि 30 से 80, 30 से 80 हुआ, बिकॉज इस साल कोई डिस्पोज तो हुआ नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि 96 में कोई खरीदा ही नहीं गया, है ना, उसका 20% डिस्पोज होता, पर डिस्पोज हुआ ही नहीं है, मतलब जो साल के एंड में वही साल के शुरुआत में है ना। जैसे अगर आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा तो साल के एंड में वैल्यू 124 है, लेकिन साल के एंड शुरुआत में कितनी थी, 130, क्योंकि 6 डिस्पोज किए गए थे, वो भी मैंने जोड़ दिए, वो साल की शुरुआत में एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर साल के एंड में जो वैल्यू होगी वही साल के शुरुआत में होगी, क्यों, क्योंकि इस साल तो कोई डिस्पोज किया ही नहीं गया, क्यों, क्योंकि इससे 2 साल पहले कोई खरीदा ही नहीं गया, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने ही हैं इन ऑपरेशंस, तो हम कह सकते हैं कि इस साल कितने खरीदे गए, 50 खरीदे गए हैं। तो ये जो 50 खरीदे गए हैं 1998 में, इसका 20% यानी कि 10 जो है यहां पर डिस्पोज किए जाएंगे इसके 2 साल बाद, राइट। तो यहां डिस्पोज किए गए 6 और यहां पर डिस्पोज किए गए 10, तो टोटल डिस्पोज कितने किए गए हैं, 16। तो इसका आंसर 22 ना होकर क्या है, 16। ज्यादातर लोग 22 निकालते हैं, राइट, 16 इसका आंसर है। अगला सवाल देखो, हाउ मेनी पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज ऑफ इन 2000, 2000 में कितने जो है डिस्पोज किए गए इन 2000, पुराना। अब बात पुराना की हो रही है, ध्यान से समझना, ठीक है, बात कर रहा हूं मैं पुराना की। जो डेटा दिया गया है पहले आप उसको देखो, ईयर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 एंड 2000, राइट। इन ऑपरेशंस कितने हैं, ऑपरेशंस में मतलब जितने मार्केट में अवेलेबल हैं वो लिख लेते हैं। पुराना वाले 120 यहां पर है, यहां पर कितने हैं 162, यहां कितने हैं 182, यहां कितने हैं 222, यहां कितने हैं 236 एंड यहां पर भी है 236। अब ये पूछा गया है कि कितने जो है डिस्पोज किए गए 2000 में, तो जो 2000 में डिस्पोज किए जाएंगे वो किसका 20% होंगे, जो 1998 में खरीदे गए उसका। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 1998 में मैंने कितना खरीदा, वो कितना खरीदा कैसे निकालूंगा, तो पहले मैं साल की शुरुआत में निकालूंगा कितने थे, वो इसमें ऐड करूंगा और फिर यहां से यहां तक का जंप निकालूंगा, राइट, है ना। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, मैंने क्या किया, साल यहां पर जो डिस्पोज किए गए हैं वो ऐड किया और इन दोनों का जंप देखा, तो जंप कितने का था 50 का, तो मैंने मान लिया कि 1999 में 50 खरीदे गए हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी करूंगा कि यहां पर मुझे ये पता होना चाहिए कितने, क्योंकि ये तो साल के एंड का डेटा है, साल के शुरुआत में कितने थे वो निकालने के लिए जो डिस्पोज किए गए हैं वो ऐड करना पड़ेगा और फिर यहां से यहां तक का जंप देखना पड़ेगा
देन आई विल फिगर आउट कि 1998 में कितने खरीदे गए हैं, उसका 20% यहां पर डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि 96 में कितने खरीदे गए। तो 96 में कितने खरीदे गए ये तो मुझे नहीं पता ना, है ना। वो कैसे निकालूंगा, जब यहाँ पर डिस्पोज वाला मुझे पता होगा, और फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का जंप देखूंगा, और जंप देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि यहाँ पर कितने खरीदे गए हैं। इसका 20% यहाँ आएगा, इसका 20% यहाँ पर डिस्पोज किया जाएगा। पर ये जो डेटा है ये कब आएगा, जब मुझे ये पता होगा कि 94 में कितने खरीदे गए। पर 94 का डेटा तो मेरे पास है ही नहीं। ये ब्रांड तो तब भी था, ये ब्रांड कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1990 में। पुराना वाला जो ब्रांड था वो 1990 से चला आ रहा है। दैट मीन्स था, लेकिन डेटा मेरे पास नहीं है। और 94 का कब मिलेगा, जब 92 का डेटा होगा, बट प्रीवियस डेटा इज नॉट अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई माय आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमिन, राइट। चलिए अगला देखिए, हाउ मेनी पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर परचेज्ड इन 1999। अब ध्यान से समझना, 95, 96, 97, 98, 1999 तक की बात हो रही, तो यहीं तक की बात करते हैं और डेटा लिखते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे सर पहले वाले का, पुराने वाले जो 1999 में हम कैसे निकालें, जब मुझे पता है कि पिछले वाले का CND था तो इसका भी उसी तरीके से CND हो जाएगा। पर नहीं, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, है ना, डेप्थ में नहीं सोचते। जरा सोचिए, 95 में क्या है, 120 ऑपरेशंस में है, ये कितना है 162, ये है 182, ये है 222 एंड दिस इज 236। अब हमसे पूछा है कि कितने परचेज किए गए 1999 में, तो वो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, जब मुझे ये पता होगा कि यहाँ डिस्पोज कितने किए गए, तो मैं उनको ऐड करूंगा और ये देखूंगा कि साल के शुरुआत में कितने थे, है ना, साल के शुरुआत में कितने थे, और यहां से यहां तक का मैं जंप देखूंगा, है ना। 98 के एंड में और 99 की शुरुआत में कितना डिफरेंस आया, वही 99 में परचेज किए गए। अब क्या मैं ये निकाल सकता हूं, तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि 1999 में कितने खरीदे गए, 97 में सॉरी, इससे 2 साल पहले कितने खरीदे गए। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, जितने यहाँ डिस्पोज किए गए वो ऐड करूंगा और फिर यहां से यहां तक का जंप देखूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि 97 में कितने खरीदे गए। पर क्या ये डेटा मेरे पास है। अगर आपने शुरुआती इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये डेटा आपके पास है ना। बहुत से लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर रख लिया करो। 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड इन 1997, ये तो दिया गया है ना। तो हमें ये पता है कि 1997 में कितने जो है डिस्पोज किए गए हैं, तो ये डिस्पोज किए गए भाई 10 डिस्पोज किए गए। तो 10 अगर डिस्पोज किए गए तो साल के शुरुआत में कितने थे 192, दैट मींस कितने परचेज किए गए, इन दोनों का डिफरेंस 30। यानी ये 30 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि 97 में परचेज किए गए हैं 30। जो 30 परचेज यहां पर किए गए हैं उसके 2 साल बाद उसका 20% डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो इसका 20% कितना हो गया, 6 यहां पर हम डिस्पोज कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 242 साल के शुरुआत में। तो साल के शुरुआत में इतने थे और पिछले साल के एंड में इतने थे, मतलब कितने एक्स्ट्रा आए 20। ये जो 20 परचेज किए गए वो 1999 में परचेज किए गए, तो आंसर इज 20 नॉट CND, राइट। तो ये थे हमारे दोनों DI सेट, जो सेट नंबर 19 और सेट नंबर 20 थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो ये देखो बहुत अच्छी सीरीज है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करते हैं। और 100 DI के सेट अभी तक हम टोटल 20 किए हैं। अभी तक आपने सारे सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार सारे सेशंस आप जरूर देखिए, है ना। सारे PDF आपको मिल जाएंगे। मेंस DI का जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पूरे 100 सेट सॉल्व करते हो हमारे, है ना, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे, सोचने का तरीका आपको आएगा, लॉजिकल एबिलिटी आपकी डेवलप होगी, है ना। इनफैक्ट इसका फायदा आपको DI में ही नहीं, जो रीजनिंग में पजल वाला सेक्शन है उसमें भी होगा, क्योंकि जब आप सोचना सीखते हो, लॉजिक लगाना सीखते हो, तो वो लॉजिक आप कहीं भी लगा सकते हो, राइट। तो ये दोनों सेट आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इंतजार कीजिएगा अगले सेशन का। ठीक है, थैंक यू सो मच।